HAL अपनी HZT-36 सितारा इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर को एक नई दिशा में ले जाने की योजना बना रहा है। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील ने बताया कि कंपनी इस विमान को लाइट अटैक प्लेटफॉर्म में बदलने पर विचार कर रही है। उनका कहना है कि इसका डिजाइन और मौजूदा क्षमताएं इसे एक किफायती और मल्टी रोल विमान बनाने में सक्षम बनाती हैं, जो न केवल भारतीय वायुसेना के लिए उपयोगी होगा बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपनी जगह बना सकता है। HAL ने पहले ही इसके बेसिक वेपन्स ट्रायल्स कर लिए हैं और विमान का मिशन कंप्यूटर हथियारों के इंटीग्रेशन के लिए तैयार है। ऐसे में लाइट अटैक रोल HZT-36 के लिए अगला तार्किक कदम माना जा रहा है। इसमें हार्ड पॉइंट्स और एडवांस्ड एवियोनिक्स हैं, जो इसे ऑपरेशनल रोल में सक्षम बनाते हैं। सितारा को पहले एक इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर के रूप में विकसित किया गया था, ताकि यह HAL दीपक और BA हॉक जैसे एडवांस्ड ट्रेनर्स के बीच के गैप को भर सके। यह विमान वायुसेना के पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम का अहम हिस्सा रहा है और इसे 4th और 5th जनरेशन फाइटर्स पायलट तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें टेंडम सीट कॉन्फ़िगरेशन, डिजिटल कॉकपिट और मजबूत एयरफ्रेम है, जो हाईजी मैन्यूवर्स को आसानी से हैंडल कर सकता है। इसमें एक NPO सैटर्न इंजन है, जो 24 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। इसकी अधिकतम स्पीड मैक 0.8 और सर्विस सीलिंग 9000 मीटर है, जिससे यह ट्रेनिंग और ऑपरेशनल दोनों भूमिकाओं के लिए उपयुक्त बनता है। हालांकि इस प्रोग्राम को 2003 में पहली उड़ान के बाद से काफी देरी का सामना करना पड़ा। मुख्य कारण इंजन सर्टिफिकेशन और एरोडायनामिक सुधार थे। अगस्त 2025 तक सितारा इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के नजदीक है। HAL ने वायुसेना के लिए 6 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन विमान डिलीवर किए हैं और वायुसेना 73 यूनिट्स की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। HAL ने बेसिक वेपन्स ट्रायल्स के जरिए यह दिखाया है कि विमान म्यूनिशन ले जा सकता है और उन्हें डिप्लॉय कर सकता है। सितारा में 5 हार्ड पॉइंट्स हैं, 2-2 प्रत्येक विंग के नीचे और एक फ्यूजलेज के नीचे, जो 1000 किलो तक पेलोड ले सकते हैं। संभावित हथियारों में 57 mm या 70 mm के अनगाइडेड रॉकेट्स, छोटे डायमीटर वाले प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब या इंडिजिनियस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स, शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे R-73 अस्त्र MK1 और 12.7 mm या 20 mm के गन पॉड्स शामिल हैं। सितारा का मिशन कंप्यूटर इसके लाइट अटैक रोल की कुंजी है। यह एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स के इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। आधुनिक ग्लास कॉकपिट, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और हेड अप डिस्प्ले के साथ यह सिस्टम टारगेटिंग और वेपन्स डिलीवरी को आसान बनाता है। HAL ने तेजस MK1A में इंडिजिनियस हथियारों जैसे अस्त्र और रुद्रम मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया है, जो सितारा को भी इसी तरह के हथियारों से लैस करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जैसे हेलिना भी शामिल हो सकते हैं। सुनील ने कहा कि HZT-36 की डिजाइन, कम ऑपरेटिंग कॉस्ट और उच्च मैन्यूवरेबिलिटी इसे काउंटर इंसर्जेंसी और बॉर्डर पेट्रोल ऑपरेशंस के लिए आदर्श बनाती है। मिशन कंप्यूटर और हार्ड पॉइंट्स नई संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं, जिन्हें हम अब सक्रिय रूप से एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हालांकि ट्रेनिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड एयरफ्रेम को कॉम्बैट मिशंस में इस्तेमाल के लिए कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत हो सकती है, खासकर उन परिस्थितियों में जहां सतही हवा से वायु खतरों की संभावना हो। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और काउंटर मेजर्स जैसे छाफ और फ्लेयर्स को अपग्रेड करना भी जरूरी होगा। HAL का प्राइवेट सेक्टर कंपनियों जैसे डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज के साथ सहयोग इन अपग्रेड्स को तेज कर सकता है, जैसा कि उन्होंने तेजस MK1A के लिए सफलतापूर्वक किया था। इस नई रणनीति से HZT-36 सितारा न केवल भारतीय वायुसेना के लिए बहुपयोगी प्लेटफॉर्म बन सकता है, बल्कि यह भारत की इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मार्केट में HAL की स्थिति को भी मजबूत करेगा। छोटे, किफायती और मॉडर्न लाइट अटैक विमानों की बढ़ती मांग को पूरा करने में यह विमान महत्वपूर्ण साबित होगा। कुल मिलाकर HZT-36 सितारा अब सिर्फ एक ट्रेनर नहीं, बल्कि एक लाइट अटैक जेट बनने की राह पर है, जो भारतीय एयरफोर्स की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और तकनीक दोनों में अपडेट किया जा रहा है।